हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में भी डिस्कस कर चुके हो। क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीटली कवर कर ली थी। आपकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती थी उनके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, फिर उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत वास्ट है। इसके जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे वो थ्रू आउट द क्लास 11th आपके मैक्सिमम चैप्टर्स में एप्लीकेबल है। और ये जो कॉन्सेप्ट आप 11th में पढ़ोगे ये सारे कॉन्सेप्ट 12th क्लास में जो मेजर एक पार्ट है हमारा मैथ्स का कैलकुलस, उसमें भी पूरी तरह से एप्लीकेबल है। तो आपको एक एडवाइस किया जाता है ट्रिगो में, सीनियर से आपने सुना होगा, टीचर्स आपको बताते हैं कि 11th में ट्रिगो पे खास ध्यान देना, इसको ढंग से समझ के, डिटेल में समझ के प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना, ताकि आपको आगे वाले चैप्टर्स में और या 12th में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे प्रॉब्लम ना फेस हो। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 और पहला टॉपिक जो हम 11th क्लास में ट्रिगो में पढ़ेंगे वो एंगल से स्टार्ट करेंगे। एंगल हम बेसिक बात हम एंगल की कर चुके हैं, बचपन में ही हमने पढ़ लिया था। 6th 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि एंगल क्या होता है आपका, इनफैक्ट और जूनियर क्लासेस से, कि दो रेज अगर एक कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है तो उसके बीच में ये जो पोर्शन आ रहा है इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल बोलेंगे और इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते थे। हमने जो बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ा है, हमने ये बात करी उसमें कि जो एंगल होते हैं हमारे एक्यूट होते हैं, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज होता है, स्ट्रेट एंगल है, फिर रिफ्लेक्स एंगल आ गया और फाइनली कंप्लीट एंगल। और ये जितने भी एंगल है ये सारे पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। 11th क्लास की ट्रिगो हमें एक लिबर्टी देती है कि हम किसी भी मैग्नीट्यूड के एंगल के बारे में बात कर सकते हैं और पॉजिटिव एंगल के अलावा नेगेटिव एंगल भी हम बात कर सकते हैं। तो यहां पे स्टार्ट करेंगे इस फिगर से। आपको देखो यहां पे जो मैंने XOA एंगल बनाया, ये छोटा सा, ये एंगल तो आप फेमिलियर हो, ये एक एक्यूट एंगल बन रहा है, बहुत ही बेसिक बात। ठीक है, आप यहां से स्टार्ट करते हो, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया आपने एंगल XOA। उसके बाद आपने XO से, यही इनिशियल लाइन तो एक ही लेके चले गए, XO से आप टिल B तक आए तो आपने एंगल XOB मेजर किया, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, इसमें भी कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जो थर्ड एंगल में ले रहा हूं, ये देखो इनिशियल लाइन, ये वाले पॉइंट से आप स्टार्ट करो, ये लाइन जो चल रही है आपकी, ये देखो ये लाइन आपकी जो चलती आ रही है, ये कहां तक गई, कंप्लीट एंगल पूरा कर दिया इसने एक, ये यहां पे फिर ऑब्ट्यूज बना दिया, कंप्लीट के बाद ऑब्ट्यूज बना दिया, दैट इज एंगल XOC। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो मैं कुछ भी ले सकता हूं इसमें। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम लेक्चर के थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, पर ये आपको कंफर्म है कि ट्रिग्नोमेट्री जब हम 11th की पढ़ रहे हैं तो उसमें एनी मैग्नीट्यूड मेरे सामने आ जाए हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। देखो हम जो बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने क्या देखा है कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन है एंगल की, उसको मैं इनिशियल साइड बोल देता हूं, और जो फाइनल पोजीशन है उसको हम टर्मिनल साइड बोल देते हैं। बीच में ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है, वो मुझे मेजर ऑफ एंगल दे देता है। अच्छा, अगर ये जो रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, अगर ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ है तो वो पॉजिटिव एंगल ही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर आप रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, क्लॉक ऐसे रोटेट होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप एंगल को मेजर कर रहे हो, जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं, वो पॉजिटिव एंगल की कैटेगरी है। लेकिन अगर हम रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर दे, मैं क्लॉकवाइज लेनी शुरू कर दूं एंगल की डायरेक्शन, तो बाय कन्वेंशन ये नेगेटिव एंगल की कैटेगरी में चला जाएगा। ये देखो इस बार एंगल कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो अब आप कभी भी एंगल पढ़ोगे पूरे 11th में 12th में, तो ये कन्वेंशन दिमाग में बिठा लो कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एंगल विल बी पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एंगल विल बी नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन के बेस पे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड तो क्या है कि कंप्लीट एंगल के बाद जितना भी आप रोटेट कर लो इसको, हम मैग्नीट्यूड भी बढ़ा के एंगल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी का पॉइंट और है हमारा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट भी हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि एक कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हमारा क्या कंसर्न है, एंगल्स, जो आपके एंगल्स दिख रहे हैं ना, उनकी रेंज बताना। देखो ये जो इनिशियल लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, ये 0 इनिशियल लाइन है 0 डिग्री, ये रोटेट होके 90 डिग्री बना दिया इसने।
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके एक पॉजिटिव एंगल बनाया, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेंज होगी एंगल की वो 0 to 90 डिग्री की रेंज होगी। एग्री करते हो? 0 से 90। अच्छा, फिर 90 से फिर आगे और 90 नीचे लेकर आया, तो ये आपका जो पॉइंट है ये 180 डिग्री का हो गया। और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल की रेंज होगी वो क्या होगी? 90 डिग्री से 180 डिग्री। ये भी क्लियर है? फिर 180 से आगे 90 डिग्री आप रोटेट किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज क्या हो जाएगी? 180 डिग्री से अगर आप 90 और आगे जाते हो तो 270 डिग्री हो जाता है, और यहां पे 270 डिग्री की रेंज हो जाएगी। देन लास्ट 270 से अगर आप वापस आ जाते हो इनिशियल लाइन पे, तो वो 360 डिग्री कंप्लीट करवा गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास एंगल की रेंज होगी वो 270 डिग्री से 360 डिग्री होगी। तो एंगल की रेंज समझ आई आपको? पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो आप पॉजिटिव रेंज ले रहे हो। इसी को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दोगे तो आपका वो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन को अगर आप क्लॉकवाइज लेना शुरू कर दोगे तो आपके सारे एंगल नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, पहले स्टैंडर्ड पोजीशन को शुरू करके मैं 2 एंगल्स और बताता हूं, तो आपको उसमें नेगेटिव एंगल भी देखने आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट वाला आपको बताता हूं, उससे आप नेगेटिव एंगल को भी देख पाओगे। क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है बच्चों? आपको कहता है पहले एंगल होना चाहिए एक स्टैंडर्ड पोजीशन में। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है कि आपने एक इनिशियल लाइन ली, वो इनिशियल लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए, और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड पोजीशन होती है किसी भी एक एंगल की, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब कहता है कि अगर आपका एंगल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है और उसकी जो टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड मतलब जहां पे एंगल खत्म हो रहा है, वो वन ऑफ द एक्सिस है, तो वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है। कैसे? कि मान लो ये जो मैंने एंगल कंसीडर किया 90 डिग्री, देखो पहले तो स्टैंडर्ड पोजीशन में था, इनिशियल जो साइड थी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वर्टेक्स ओरिजिन है। क्या हुआ? ये रोटेट होके इसकी जो टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड एक एक्सिस पे आ रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और ये 90 का मल्टीपल भी एंगल, ऑब्वियसली 90, तो ये आपका एक कौन सा एंगल हो गया? क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। अच्छा, आगे रोटेशन अगर मैं ले लूं, यहां पे और रोटेशन कर दी, तो अब अगर मैं इसको देखता हूं, ये टर्मिनल साइड है, अगर ये टर्मिनल साइड है तो ये भी एक नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और अगर मैं टोटल एंगल देखूं, यहां से रोटेट हो गया ऐसे आ गया, तो 180 डिग्री विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो 180 डिग्री भी क्वाड्रेंटल एंगल है। सिमिलरली और रोटेशन अगर करते हो आप तो 270 डिग्री पे आ जाओगे, तो वो भी आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये जो रोटेशन ऐसे हुई, ये 270 डिग्री का जो एंगल बना, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। दैट मींस 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720, 1080, जो भी 90 के मल्टीपल है, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करता, ये इनिशियल पॉजिटिव एक्सिस तो स्टैंडर्ड पोजीशन तो यही है ना, लेकिन अब रोटेशन मैंने क्लॉकवाइज कर दी, तो यहां पे जो एंगल मैंने बनाया वो कौन सा बनाया? -90 डिग्री, -90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट हुआ क्लॉकवाइज, तो -90 डिग्री या -180 डिग्री, -270 डिग्री, ये भी सारे मल्टीपल ऑफ 90 है। अच्छा, इनमें भी जो एंगल है उसकी जो टर्मिनल साइड है किसी ना किसी एक एक्सिस पे आ रही है, तो ये नेगेटिव वाले भी 90 के मल्टीपल वाले, ये भी सारे क्वाड्रेंटल एंगल है। क्लियर हुआ? 90, 180, 270 या फिर -90, -180, -270, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है। क्लियर? ठीक है, लास्ट है आपके पास एक को टर्मिनल एंगल। अब को टर्मिनल एंगल क्या होता है? अगेन दो जो एंगल हम इसमें लेंगे, 2 एंगल, इसमें एंगल्स की बात हो रही है, 2 एंगल जो मैं लूंगा वो दोनों स्टैंडर्ड पोजीशन में होने चाहिए और हैव अ कॉमन टर्मिनल साइड। क्या मतलब हो इसका? कि जैसे मान लो आपने ना क्या किया, ये एक एंगल कंसिडर कर लिया विच इज 60 डिग्री, ये O हो गया, ये इसकी इनिशियल साइड हो गई, ये इसकी टर्मिनल साइड हो गई। अब मैंने इसमें क्या किया? 360 डिग्री ऐड कर दिया, 360 डिग्री ऐड कर दिया, तो देखो यहां पे आप हो, अब 360 डिग्री अगर आप ऐड करोगे तो ये ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। मतलब एक एंगल अगर मैंने 60 डिग्री लिया था, 60 डिग्री की टर्मिनल साइड को पकड़ के मैंने यहां पे 360 डिग्री ऐड कर दिया, तो दूसरा एंगल क्या बन गया? 360 प्लस, देखो आया ना, 360 से ज्यादा हो गया, आप 60 डिग्री पे आ गए थे, तो इस टर्मिनल साइड को आपने इनिशियल साइड ले लिया और फिर एंगल को रोटेट किया 360, तो 60 प्लस 360 420 डिग्री का एंगल बन गया। अब 420 डिग्री की टर्मिनल साइड देखना और 60 डिग्री की टर्मिनल साइड देखो, दोनों कॉमन है, तो ये 60 डिग्री और 420 डिग्री ये आपके कौन से हो गए?
को टर्मिनल एंगल। अच्छा इसी में देखना आप, ये मैंने ले लिया 60 डिग्री का एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, ये इसकी टर्मिनल साइड है, ये इसकी इनिशियल साइड है। अब हमने क्या किया इसके अंदर, मैंने इसमें -360 डिग्री कर दिया। जब देखो अब -360 डिग्री कर रहा हूं तो मतलब मुझे रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, और मैं 60 डिग्री में यहां पे हूं। अब इनिशियल साइड ये लेके आप इस तरह से पूरा सर्कल काटोगे, ऐसे ऐसे, तो टर्मिनल साइड तो अब भी यही आ गई ना। तो 60 डिग्री आपका एक एंगल था, 60 में से आपने -360 किया तो -300 डिग्री आ गया। तो ये भी को टर्मिनल एंगल है, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड पोजीशन में थे एक तो, और दूसरा इसमें जो मैं एंगल को रोटेट कर रहा हूं 360 डिग्री ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे मेरी जो टर्मिनल साइड है इनिशियल और जो फाइनल एंगल की, दोनों की टर्मिनल साइड तो कॉमन ही है, तो ये को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, आपको पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल समझ आ गया। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अच्छा हम किसी भी मैग्नीट्यूड के एंगल की बात कर सकते हैं, ये समझ आ गया। क्वाड्रेंटल एंगल समझ आ गया और को टर्मिनल एंगल क्लियर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेंट तो हमें पता ही था, उसमें हमने क्या किया, एंगल्स को रेंज में डिस्क्राइब किया बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखो आपने जो एंगल पढ़े ये भी कंफर्म्ड है कि हम बचपन से डिग्री में ही पढ़ते आ रहे हैं, 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक सिस्टम था एंगल्स को डिस्क्राइब करने का। जैसे आप डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हो तो उसमें क्या होता है, MKS है, CGS है, FPS है, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना। आप डिस्टेंस को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, है ना, ये सब चीजों में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, अलग अलग यूनिट्स है। तो ऐसे ही एंगल को भी डिस्क्राइब करने के अभी हम दो सिस्टम पढ़ेंगे आज, दो सिस्टम। एक है कॉमन सिस्टम जिसको हम इंग्लिश सिस्टम या डिग्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉमन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या डिग्री सिस्टम, कुछ भी नाम हम ले सकते हैं। अच्छा डिग्री सिस्टम से हम याद रखते हैं क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल यूनिट है मेजरमेंट की वो डिग्री है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। उसी को थोड़ा सा फर्दर और डिटेल में बात करेंगे। आपको पता है कि अगर एक डिग्री की आप बात कर रहे हो, एक डिग्री की, तो वो क्या होगा, 1/90 ऑफ अ राइट एंगल। 1/90 मतलब आपको पता है कि भाई एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, यहां लिखा हुआ है, यहीं पे लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, 90 डिग्रीज। अच्छा जिसको हम सिंबल वाइज कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री। तो अगर आपको 1 डिग्री डिफाइन करने के लिए बोलेगा ना, तो आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री डिफाइन करने। जैसे यहां पे मैं लिखना चाह रहा था ये 90 डिग्री है, तो 1 डिग्री क्या होगा, 1/90 ऑफ राइट एंगल हो जाएगा ना, 190 नीचे आ गया। क्लियर? ये डेफिनेशन बना रखी है, बाकी डेफिनेशन से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। लेकिन ये सिस्टम आगे कैसे डिस्क्राइब होता है, कह रहा है ये जो एक डिग्री होगी ना, एक डिग्री, इस सिस्टम में एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और उस हर एक इक्वल पार्ट को हमने मिनट बोला है, मिनट। तो मतलब एक डिग्री के अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और मैथमेटिकली मिनट्स की नोटेशन हम क्या लेंगे, ये एक डैश लगा दोगे आप, 60 डैश। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये जो डैश है यहां पे, ये आपका मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा फिर एक मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें हर एक पार्ट को हमने सेकंड बोल दिया। तो एक मिनट, 1 डैश इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और सेकेंड्स की नोटेशन क्या होगी इस केस में, 60 डबल डैश। इससे ज्यादा हम नीचे नहीं जाएंगे। एक डिग्री में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये भी हम देखना एंगल को और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए इसको यूज करेंगे, और ज्यादा एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे। चलो ये फर्स्ट सिस्टम था, डिग्री सिस्टम। डिग्री को हम पहले से जानते हैं, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड। ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम। पहला क्या था, डिग्री सिस्टम के नाम से याद रखेंगे। दूसरा सिस्टम आपका रेडियन सिस्टम के हम नाम से याद रखते हैं। अब रेडियन सिस्टम होता क्या, देखो आप मेरी बात सुनना ध्यान से। आपने एक सर्कल कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ये देखो रेडियस मैंने 1 यूनिट लिया हुआ है, और आप यहां पे इनिशियल पोजीशन इसकी थी OA। हुआ क्या, इसने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज और B पे आ गए, और जब रोटेट किया तो ये जो आर्क बनी ना, AB आर्क,
ए बी की लेंथ भी 1 यूनिट है। इस तरह की हमने आर्क बनाई इस केस में, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 यूनिट, और जो लेंथ ऑफ आर्क बनी इनिशियल से टर्मिनल पर पहुंचने में वो भी 1 यूनिट की है। तो कह रहा है इसकी जो रेशो है, मतलब आप इसमें जो एंगल देखना चाह रहे हो, या आपने फिजिक्स में आई थिंक सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा 9th क्लास में, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। L इज लेंथ ऑफ आर्क, R इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट है, उस केस में ये जो थीटा होगा ना, ये थीटा आपका 1 रेडियन होता है बच्चों। ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है। थीटा इसमें क्या होता है? 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ? when radius of the circle is 1 unit and length of arc is also 1 unit, तो उसमें जो एंगल हमारा ट्रेस हुआ है ड्यूरिंग रोटेशन, दैट इज 1 रेडियन। याद रहेगा? ठीक है, ये लिखा हुआ है। अभी क्या हुआ, फिर से हमने सर्कल लिया 1 यूनिट का और लेंथ ऑफ आर्क बनी 1 यूनिट की, लेकिन इस बार जो रोटेशन हुई क्या हुई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस केस में थीटा आपका क्या होगा? -1 रेडियन, -1 रेडियन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है मेरे पास? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं एंगल। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे रेडियस फिर से 1 है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गई? 1.5। अब आप देखो ना, थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, थीटा की वैल्यू के लिए मैंने आपको क्या बताया? L/R आप यूज करो, तो L इज 1.5, रेडियस इज 1, तो थीटा कितना आ रहा है? 1.5 रेडियन। फिर आप देखो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल आएगा। तो इस केस में थीटा क्या होगा? 1.5 रेडियन। अच्छा, रेडियन की एक शॉर्ट नोटेशन भी होती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 और होल पावर ऐसे c लगा देते हैं, c। ठीक है, अगर होल पावर c लगी, देखो होल पावर डिग्री लगती है तो आप समझिएगा डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर होल पावर c लगी हुई है तो वो रेडियन की बात कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा, इसमें अगेन रेडियस इज 1, लेंथ ऑफ आर्क इज 1.5, लेकिन रोटेशन क्लॉकवाइज हुई है, तो इसमें जो एंगल होगा, मैं अगर डायरेक्टली लिखना चाहूं -1, एक मिनट बस, -1.5 रेडियन। क्लियर हुआ? एक सिस्टम डिग्री सिस्टम है, एक डिग्री क्या होता है? एक डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल, 60 डैश। एक मिनट क्या हुआ? 60 सेकंड के इक्वल। ठीक है, तो 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश। ये पता चल गया, ये आपका डिग्री सिस्टम था, इसको हम कॉमन सिस्टम बोलते हैं, बचपन से हम ये यूज करते आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने 11th क्लास में ट्रिगो में और क्या पढ़ा कि यार एंगल मेजरमेंट का तो एक और सिस्टम होता है जिसको हम रेडियन सिस्टम बोलते हैं। तो रेडियन के लिए हमने क्या करा, एक यूनिट का अगर मैंने सर्कल ले लिया, मतलब रेडियस 1 यूनिट, और अगर वो एक यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क ट्रेस कर रहा है, तो उस केस में जो एंगल बनेगा उसके बीच में, उस एंगल को मैं 1 रेडियन बोलता हूं। अच्छा, पॉजिटिव तब लेना है जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, नेगेटिव कब लेना है? जब क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लियर? थीटा इक्वल टू L/R। रेडियन सिस्टम में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा हमारी आगे के लेक्चर में इसको। ठीक है, तो याद रखना आपको, थीटा इक्वल टू L/R। क्लियर हो गया? डिग्री भी क्लियर और रेडियन भी क्लियर। अब ये जो पेज है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। ठीक है, आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पर डिपेंडेंट है। देखो बच्चों, अब यहां पे कहता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन आपको मैं क्लियर कर दूं, आप जो पढ़ते आ रहे हो एंगल, एक तो डिग्री में पढ़ा आपने और दूसरा अब रेडियन पढ़ लिया आपने। तो 2 पाई का मतलब देखो, ये जो कंप्लीट एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते थे? 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, तो इस 360 डिग्री को रेडियन के टर्म्स में हम 2 पाई बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बस, इसको आप लिखोगे 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। जो हम कंप्लीट एंगल ले रहे थे ना, कंप्लीट एंगल, उसे 360 डिग्री बोलते आ रहे थे, अब हम ट्रिगो में उसे 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब पाई रेडियन का मतलब क्या हुआ? आधा। स्ट्रेट एंगल तो क्या हुआ? 180 डिग्री। क्या हो गया ये? 180 डिग्री, जिसे हम 180 डिग्री इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, डिग्री है, डिग्री का साइन आप समझ रहे हो। तो अगर ये 1 रेडियन, अगर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो कह रहा है 1 रेडियन क्या होगा? आप देखो 1 रेडियन की बात कर रहा है तो पाई नीचे चला गया,
पाई नीचे चला गया तो क्या आ गया 180 अपॉन पाई, ये डिग्री का फॉर्मूला बन गया। समझे, एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होते हैं। कैसे, इसको यूज किया ना, ये देखो एक रेडियन बोल रहा था, पाई नीचे चला गया। और अगर एक डिग्री की वैल्यू पूछेगा, अच्छा एक चीज और, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो तो 22/7 होती है। 22/7 अगर मैं वो रखता हूं और इसको सॉल्व करता हूं तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आती है 57 डिग्री 16 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स कैसे कन्वर्ट किया यही सीखना आज हमने, एंगल्स वाले टॉपिक में यही सीखना है कि ये डिग्री और रेडियन, डिग्री और ये मिनट्स कैसे कन्वर्ट कर लिए, आगे अभी देखते हैं इसको। और अगर मैं एक डिग्री की बात करता हूं, एक डिग्री तो इसमें 180 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 180, रेडियन के लिए सी लगा दूं और पाई के लिए 22/7 रखूंगा और डिवाइड करूं तो आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 0.01764। ठीक है, याद रखो तो ये है कि आपको फिजिक्स वगैरह में जब कभी सामने आई ऐसी चीजें आपको फायदा होता है, कैलकुलेशन में टाइम बच जाता है। ठीक है, इसका रेडियन मेजर का फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर आपको किसी भी डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे 180 अपॉन पाई डिग्रीज, ठीक है, इनटू में एक मिनट इसमें रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के हमें फॉर्मूले बनाने ना, तो हम बड़े आराम से इसमें आपको पता है कि एक रेडियन में आप इतनी डिग्री होती है ना, तो 5 रेडियन में, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही ले लो 180 अपॉन में पाई लिखो और इनटू में ना ऐसे में डीएम लिख लो, डीएम मतलब डिग्री मेजर, कि जो डिग्री मेजर आपको दिया हुआ है वो आप यूज कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा डिग्री मेजर निकालना आपको तो रेडियन मेजर दिया होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे पाई बाय 180 से रेडियन मेजर को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रेडियन मेजर आपको गिवन होगा। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है, ये मैं अभी लिख देता हूं, इसको आप बिल्कुल टिप्स पे ले आना, क्योंकि ये तो आपका यूज होने ही होना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर लोगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर इसमें मैं अभी एक बार आपको करता हूं वेरीफाई। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6, कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखो इसमें अगर मेरे पास मुझे रेडियन मेजर कन्वर्ट करना है ना, रेडियन मेजर करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाई बाय 6, ये उल्टा ही हो गया, वही मेरे को लग रहा था इसमें उल्टा हो गया, ये पाई बाय 180, क्योंकि इसको मैं 1 मिनट वेरीफाई करके देता हूँ आपको, पाई बाय 180, ठीक है, रेडियन इनटू आपका डिग्री मेजर। आप देखो ना, अगर डिग्री मेजर आपको गिवन है 30 डिग्री, आप 30 डिग्री रखोगे तो 30 से 180 कैंसिल हो गया, पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई, रिवर्स हो गया। तभी मैंने एक बार हटा के भी लिखने की कोशिश करी पर वो गड़बड़ हो गई। अभी बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है, इसको चेंज कर लेना, ये है फॉर्मूला कन्वर्जन का। तो अब आप देखो 45 ये डिग्री है तो डिग्री मेजर रखो यहाँ पे, 45 से 180 अगर कैंसिल होगा तो किस पे जाएगा, ये जाएगा पाई बाय 4 पे। 60 डिग्री का रेडियन मेजर क्या होता है पाई बाय 3, 90 डिग्री का होता है पाई बाय 2। ये याद होना चाहिए आपको, बार बार कन्वर्ट करके नहीं देखते हम, ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करोगे ये टिप्स पे हो जाएगा। 120 डिग्री इज 2 पाई बाय 3, 135 डिग्री इज 3 पाई बाय 4, ठीक है, 150 डिग्री इज 5 पाई बाय 6, ठीक है, और 180 डिग्री इज पाई, 180 डिग्री इज पाई, ये तो दिख ही रहा है, 270 डिग्री इज 3 पाई बाय 2 एंड 360 डिग्री इज 2 पाई। ये तो स्टार्ट ही यहां से हुआ है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, इसके जितना हमने पढ़ लिया उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इससे ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर कर देगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपको कहता है 55 डिग्री गिवन है, आपको रेडियन मेजर पे जाना है, डिग्री टू रेडियन। देखिए जरा, डिग्री टू रेडियन अगर आपको जाना है, ठीक है, मतलब आपको डिग्री मेजर गिवन है और रेडियन आपको निकालना है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करने वाले हो। आप यहां पे क्या लिखोगे, आप यहां पे क्या लिखोगे कि एक रेडियन, ऐसे लिख दू, एक रेडियन, सी क्या डिनोट कर रहा है रेडियन, क्या था पाई बाय
180 इंटू डिग्री मेजर, जो डिग्री मेजर गिवन है ना। एक रेडियन आपका पाई बाय 180 के इक्वल होता है ना, पाई बाय 180 ऐसे कर लो, डिग्री लिख लो, यहाँ पे पाई बाय 180 डिग्री लिख लो, ऐसे कर लो। चलो अब ये आपका 1 रेडियन इसके इक्वल है, ठीक है। और 55 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू, इसको यहां से मैं आपको कनेक्ट करके देता हूं, रुको। पाई रेडियन और ज्यादा इजी कर देता हूं, इतना तो याद है ना आपको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे कर सकते हो। तो एक डिग्री में पाई बाय 180, देखा प्रूफ समझ आ रहा है, पाई बाय 180 रेडियन, ये लिखा था अभी मैंने, पूरा करके दिखा दिया। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख लिया सिंबल्स में। तो एक डिग्री में क्या होगा, पाई बाय 180। तो कहता है 55 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, आप पाई बाय 180 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको अगर हम सॉल्व करें, बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपका 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो गया, 36 हो गया, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ। आपने डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करा, मैंने पूरा वो रिलेट कर दिया आपको। देखो यहां से हमने स्टार्ट किया था ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैसे आया मैंने वो भी बता दिया, ये सब ये जो फॉर्मूला बन रहा था, है ना। तो अगर आपको रेडियन मेजर जाना है तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, जब मेजर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई में आंसर छोड़ सकते हो, आप आंसर पाई में छोड़ सकते हो, ठीक है, रेडियन का आंसर पाई में छोड़ सकते हो आप। 125 डिग्री 30 मिनट्स। अच्छा, जो हमारा कन्वर्जन अभी हमने पढ़ा ना, वो प्योर डिग्री का था, कि 1 डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन बाय यूजिंग द रिलेशन पाई बाय 180 रेडियन। अब यहाँ पे मिनट्स भी आ गए, ये डैश मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आपका काम क्या है, पहले इसे कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो देखो यहां पे आपको पता है कि भाई एक डिग्री में कितने मिनट्स थे, 60 मिनट्स थे, ये पता हमें। तो इंप्लाइज, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको, 60 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री। तो कहता है यार 30 डिग्री का मतलब 30 मिनट्स का क्या हुआ, मतलब एक डिग्री में 60 मिनट्स थे, बात अभी की हमने, तो इसको उल्टा लिखा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 60 मिनट्स में 1 डिग्री है, तो 30 मिनट्स में कितना हुआ, मतलब आधी डिग्री हो गई। तो अब अगर मैं 125 डिग्री और 30 मिनट्स लिखूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 125 1/2, ऐसे कंप्लीट डिग्री में लिख सकता हूं। क्या करा मैंने, कंप्लीट डिग्री में लिख दिया, क्योंकि ये भी डिग्री था। अच्छा, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा, तो क्या बना ये 251/2 डिग्री आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले में क्या है, आपको क्या बताया, एक डिग्री में कितने रेडियन है, पाई बाय 180 रेडियन है, तो 251/2 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, आप क्या करोगे, 251/2 इंटू पाई बाय 180 कर दो सॉल्व। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली 251 पाई अपॉन में 360 रेडियन आंसर दे दोगे। बात समझ आई। आपके पास प्योर डिग्री होगी तभी तो रिलेशन अप्लाई कर पाओगे। तो पहले उसे, मिनट है तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, एंगल नेगेटिव में और मिनट में। तो जो हमारा कन्वर्जन है ना बच्चों, वो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई इफेक्ट नहीं होता, बस ये है कि इसमें एंगल हमारा क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, उससे कन्वर्जन में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो आप स्टार्ट ऐसे ही करो जैसे इसमें किया, आप मिनट से बात करो। पहले आप बोलोगे कि भाई 1 डिग्री में 60 मिनट्स है ना, तो वही 60 मिनट्स में मैं पूरा बार बार करके दिखा रहा हूं, याद हो जाए ताकि आपको। 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री, तो 20 मिनट क्या हुआ, 20 इज 1/3 ऑफ 60 ना, तो 1/3 डिग्री आ गया। लो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, -40 डिग्री 20 मिनट को कैसे लिख सकते हो, माइनस तो ऐसे ही रहेगा बाहर, यहां पे क्या हो गया 40 1/3 डिग्री।
तो ये कितना हो गया, माइनस में 121/3 डिग्री, माइनस चलता रहेगा बाहर। तो माइनस तो सिर्फ यही बता रहा ना कि एंगल हमने जो मेजर करा है वो क्लॉकवाइज मेजर करा है। अब अगर मैं इसको यूज करूं 1 डिग्री में, बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, याद हो जाए, π/180 रेडियन है, तो -121/3 डिग्री में कितना होगा, कितना होगा, -121/3 इंटू π/180 रेडियन। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा, कुछ कैंसिल अगर हो रहा हो तो कर देना, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। ये है हिसाब इसका, -40 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू -121 π/540 रेडियन। ये जो पावर में सी लिख रहा हूं ये आपको रेडियन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? आपने क्या करा, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना सीख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का आता है 1 मार्क में कभी कभार स्कूल में। फिर नेक्स्ट आपको रेडियन टू डिग्री जाना है, रेडियन टू डिग्री। इसमें फिर से आपको याद दिलाता हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बात हुई अभी, ठीक है। अब जिसको याद हो गया डायरेक्ट अप्लाई कर लो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री होगा, मानते हो? अब एक रेडियन अगर इतना है तो π/8 रेडियन क्या होगा, π/8 रेडियन, π/8 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 188 अपॉन बचा है ना, तो 180 अपॉन 8 की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा 90/4, 90/4 हो गया 45/2, 22.5 डिग्री आ गया ये। अच्छा, डिग्री ना कभी ऐसे ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, क्योंकि आप देखो पीछे जो क्वेश्चन दिए होते वो मिनट्स में दिए होते, डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं आती। तो देखो जो होल नंबर है, मतलब जो 22 जैसे होल नंबर हो गया, या फिर इस पे तो हम डिग्री ऐसे नॉर्मली असाइन कर देंगे, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है आप क्या करोगे, आधी डिग्री है, देखो एक डिग्री में 60 मिनट्स थे, तो आधी डिग्री में कितने हो गए, 30 मिनट्स। तो आप इसको या तो मिनट्स में ऐसे कन्वर्ट करके दिखा दो कि मैं इंटू 60 कर दूंगा तो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, 22 डिग्री 30 मिनट्स, ऐसे लिखोगे इसको। ये कंप्लीट डिग्री का आंसर है, कंप्लीट डिग्री, समझे? तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट सीख लिया हमने, डिग्री का कन्वर्जन। एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस, जैसे अब यहाँ पे पाई है ही नहीं इसके बीच में, बस बता दिया कि 5 रेडियन है, तो जब ऐसे पाई वगैरह नहीं होता ना तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो कोई नहीं, रफ वर्क में करेंगे कैलकुलेशन और देखते हैं कैसे बनाने इसको। डायरेक्ट आते हैं आप कि 1 रेडियन इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 180 अपॉन में पाई डिग्री। तो 5 रेडियन क्या होगा, आप लिखोगे 5 इंटू 180 अपॉन में पाई डिग्री। मैंने आपको बोला था कि डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। अच्छा, यहां पे अब पाई की वैल्यू क्या लेंगे, अगर रेडियन में आंसर देना हो ना तो पाई में आंसर छोड़ देते हैं, बट डिग्री में आंसर देना तो पाई में थोड़ी छोड़ोगे। तो पाई की जो न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी है ना आपने 22/7, वो यहां पे हम यूज करने वाले हैं। तो 5 रेडियन इज इक्वल टू 5 इंटू 180 अपॉन में 22/7, 7 ऊपर आ गया ऐसे, ये डिग्री हो गया। अच्छा, इसको अगर हम बात करें तो ये 11 हो गया, ये आपका 90 हो गया है ना, तो 90 इंटू 35 आपका 35 और 9 अगर हम कर ले इसमें तो कितना बन गया, ठीक है 45, और ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसको आपने ये 90 पे और ये 11 पे गया, तो नीचे तो आपका 11 अभी भी रहेगा, फ्रैक्शन तो आपका अभी भी रहेगा, ठीक है। तो 35 इंटू 9 अगर हम कर दे इसको तो 9 ही बन रहा है ना, 35, हाँ 35 इंटू 9, कैलकुलेशन बस इसमें करनी होगी आपको, ठीक है। 45 और आपका 9 3 हो गया आपका 27, और ठीक है 27 और आपका बन गया, मतलब कैलकुलेशन का इसमें आप देख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी। 180 अपॉन पाई तक तो ठीक है, ये यही आएगा ना, क्योंकि इसमें हमारा 3850 करके बनना चाहिए, 5 इंटू 7 35 है, ठीक है। तो 3150 आ रहा है, ठीक है, छोड़ो लिख लेते हैं, 3150 ही आ रहा है, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा था, ये आ गया आपका। कोई नहीं, अब आगे का काम अभी काफ़ी सारा है, ठीक है, अभी इसको तो हटाओ, ये तो आप हवा में कर ही लोगे। अब इसमें मेन बात है कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं पाई में आंसर नहीं छोड़ सकता था, पाई में आंसर नहीं छोड़ा तो फ्रैक्शन में भी नहीं छोड़ सकता, जैसे यहाँ पे था फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, तो नॉर्मल आप डिवीजन करना शुरू करो यहाँ पे, ठीक है।
11 से 3150 को आपने डिवाइड करा तो आपका ये 2 पे चला गया 22, ठीक है, फिर ये 95 हो गया, फिर ये 8 पे चला गया 88, और ये आपका आ गया 70, ये 6 पे चला गया 66, और ये 4 हो गया। तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 286 4/11 डिग्री। अब आप वही बात आ गई, जो होल नंबर है उसको तो डिग्री आप दे दो, और जो फ्रैक्शन है उसे आप मिनट्स में कन्वर्ट करो। तो ये यूज हो गया, इसे हटाते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 286 डिग्री 4/11 मल्टीप्लाइड बाय 60, डिग्री से छोटी यूनिट मिनट्स होती है, मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम। तो यहां पे अब जो सिचुएशन बन रही है, ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 240/11 आ रहा है। तो इस बार मुझे 240 और 11 का काम करना पड़ेगा डिवीजन का। ये 2 हो गया, यहां पे 20, ये 1 हो गया, 11 और 9। तो इसको कैसे लिखेंगे, 286 डिग्री, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा, 21 9/11 मिनट्स। बच्चों कैलकुलेशन का काम कर लेना, ठीक है, अगर कुछ इसमें गड़बड़ हो रही हो तो आप देख लेना, नॉर्मल डिवीजन चल रहा है। अब जो 21 है वो तो होल नंबर बन गया, इसको मिनट दे दो, इसको आप मिनट दे दो, 286 डिग्री 21 मिनट। अब 9/11 जो बचा, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में थोड़ी छोड़ सकते हैं, इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करो। सेकंड्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60, ये लो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अब ये आ गया 540/11, 540/11 का डिवीजन देखो, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल तो अभी भी नहीं है, ये आप पे चला गया 4 पर, है ना, 44, और ये आपके पास आ गया 10, 100 हो गया, 9 बन गया 99, और ये 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका बनेगा 286 डिग्री 21 मिनट्स, और यहां पे आया 49 1/11 सेकंड्स। अब सेकंड से आगे तो हम नहीं जा सकते ना, तो 1/11 आपका राउंड ऑफ कर दो, 49 1/11 को राउंड ऑफ कर दो, वही है, अगर 5 से नीचे आ रही है वैल्यू तो आप इसे हटा दो, अदरवाइज इसको ऐड ऑन कर देंगे। आप इसमें मतलब सिंपली इसको राउंड ऑफ करके आप ऐसे लिख सकते हो 49 सेकंड्स। ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल नंबर आएगा ना, सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल ऐसे कोई पाई वाई नहीं है, तो इसका मिनट्स भी होगा, सेकंड्स भी होगा, कन्वर्जन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है। ये आपका सस्ते में निपट जाता है, ठीक है। रेडियन टू डिग्री आप कन्वर्ट कर चुके हो, अब दोनों समझ आ गए आपको, डिग्री टू रेडियन समझ आ गया और रेडियन टू डिग्री समझ आ गया। तो कन्वर्जन आपका बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल छोटे छोटे क्वेश्चन है। कन्वर्जन बहुत कम होगा, अब कन्वर्जन का पार्ट हमारा हो गया जो टाइम कंज्यूमिंग था। अब आपके इंटरेस्टिंग थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल मुझे बताना है जिसमें सेंट्रल एंगल 15 डिग्री का बन रहा है और आर्क ऑफ लेंथ 5π/12 है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल ये 15 डिग्री है, और जो आर्क है वो L 5π/12 दे रखी है, और आपको रेडियस पूछ रहा है ना। तो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं बच्चों, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, रेडियस पूछ रहा है, थीटा गिवन है, तो ऑब्वियसली आपको ये एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इसमें जो थीटा होता है ना, वो रेडियंस में होता है। थीटा आपका रेडियंस में होता है, एल और आर आपके सेंटीमीटर में होते हैं, एल और आर सेंटीमीटर में होते हैं, और थीटा आपका रेडियंस में होता है। तो यहां पे जो थीटा गिवन है वो तो डिग्री है, तो इतना ही कन्वर्जन आपको देखना है। ये क्या 15 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, इसको क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये कितना बन गया, π/12, π/12 आ गया रेडियन में, थीटा आ गया। अच्छा, इसके अलावा आपको लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है, 5π/12 दे रखी है सेंटीमीटर में। नाउ आपको पता थीटा L/R होता है, और आपसे पूछा क्या गया है, R पूछा गया है ना। हो गया ना फटाफट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन हो गया। L/थीटा, आपको L की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 5π/12। थीटा कितना करा आपने कन्वर्ट, π/12 ओनली। देखो π/12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 आ गया। अच्छा, मैंने क्या बताया था, L और R दोनों सेंटीमीटर में होते हैं, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर, कन्वर्जन इतना सा था। देखो इसमें वो बड़े बड़े कन्वर्जन नहीं आ रहे, मिनट और सेकंड वाले, आराम से कन्वर्ट करके हम एंगल क्वेश्चंस में एंगल को यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, बस वैल्यूज चेंज है यहाँ पे। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर,
नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर और कह रहा है लेंथ बताओ आप आर्क की, इस सर्कल की। अगर लेंथ ऑफ कोड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द आर्क, इसका मतलब कुछ ऐसे बात कर रहा है ये कि एक कोड बना दी हमने ए और बी, ठीक है, इस आर्क की, ये जो कोड जिस आर्क से बन रही है मुझे इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है, और जो रेडियस है, रेडियस जो है सर्कल का वो भी 30 सेंटीमीटर है और जो कोड की जो लेंथ है ए बी वो भी 30 है, 30 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है और आपको लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क आपको बतानी है। तो इसमें ना हम एक काम करेंगे, इतना कॉमन सेंस लगाते हुए यहां पे ट्राइंगल बना लेंगे, इस सेंटर को ओ ले लिया, ये भी 30 है। फिगर जैसे ही कंप्लीट करी मैंने, आपको क्लिक हो गया कि ओ ए, ओ बी और ए बी ये तो सारे 30 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कोड 30 थी, ये दोनों रेडियस हो गए, ये दोनों रेडियस हो गए, तो ट्राइंगल ए ओ बी क्या बन गया, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हो, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो एंगल एओबी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, एंगल एओबी 60 डिग्री आ गया। अब देखो मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, रेडियस गिवन है, तो मैं अगर थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर वाला फॉर्मूला लूंगा तो उसमें थीटा मेरा रेडियन में होना चाहिए, और अगर यहां पे सेंट्रल एंगल जो 60 डिग्री लिया, अगर आप और टाइम बचाना चाहते हो तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में लिखवाया था कि 60 डिग्री इज पाई/3, कन्वर्ट वैसे ही करा है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ले लिया, ये डिग्री था, ये रेडियन में एंगल निकाल लिया मैंने। उसके बाद की वर्किंग आपके लिए मुश्किल नहीं है, कैसे, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर होता है, आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो लेंथ क्या हो गई, थीटा इंटू में आर हो गई, थीटा आपने कितना निकाला पाई/3, आर कितना है 30 था, 30 सेंटीमीटर, तो एल कितना आ गया 10 पाई सेंटीमीटर। बस इतना सही है क्वेश्चन, ठीक है। अब हो रहे हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, कन्वर्जन तो सिर्फ वो जो था 1 मार्कर में कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस में कन्वर्जन यूज हो गए इस तरह के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में, उसमें कन्वर्जन जल्दी से हो जाएगा, उसमें आप मिनट सेकंड्स में नहीं जाओगे ज्यादातर, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, आपको इस बार कहता है कि 2 सर्कल है और उनकी जो आर्क है ना उन दोनों की लेंथ सेम है और दोनों के अपने अपने एंगल 65 डिग्री और 110 डिग्री सेंटर पे बनाए गए हैं। आपको रेडियाई की रेशो पूछ रहा है, रेडियाई की रेशो मतलब रेडियस की रेशो पूछ रहा है। आपने 2 सर्कल लिए, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से बनाया, इसकी लेंथ एल ले ली, तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क भी एल ले ली क्योंकि दोनों में बोला लेंथ सेम है। इसका रेडियस मैंने ले लिया r1, इसका रेडियस ले लिया r2, ठीक है, ये सेंटर ओ डैश, यहां पे एंगल है 65 डिग्री, यहां पे एंगल है 110 डिग्री। शुरू करते हैं, डिग्री में तो मैं एंगल ले ही नहीं सकता, अगर मुझे एल और आर की बात करनी है तो मैंने कहां से स्टार्ट किया, θ1 से स्टार्ट किया 65 डिग्री, तो इसको मैं डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर सकता, मुझे पाई/180 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहां पे मेरे पास आ गया 13 पाई/36 रेडियन, θ1 आ गया, कन्वर्जन आसानी से हो गया। एंड θ2 की बात करूं 110 डिग्री है, तो θ2 को कन्वर्ट करें तो 110 इंटू पाई/180 अगर मैं कर दूं, है ना, तो ये कितना आ गया 11 पाई/18 रेडियन, 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया, ये θ2 आ गया, ये θ1 आ गया। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस लेता हूं, फर्स्ट केस θ1 इज इक्वल टू एल अपॉन में r1, लेंथ ऑफ आर्क तो एल है ना, रेडियस को r1 ले लिया मैंने, पहला सर्कल है क्योंकि, तो यहां से एल की वैल्यू कितनी मिली, θ1 इंटू में r1। सिमिलरली दूसरे सर्कल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एल अपॉन में r2, वहां पे एंगल θ2, रेडियस r2, पर लेंथ ऑफ आर्क तो एल ही है क्योंकि दोनों में क्वेश्चन में दे तो रखा है कि सेम लेंथ है आर्क की, है ना, यही मेन हमारा पॉइंट है जिसको हम यूज करेंगे। तो इसमें से एल की वैल्यू क्या होगी, θ2 इंटू r2, सही है, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये भी एल है, ये भी एल है, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, θ1 r1 इज इक्वल टू θ2 r2, क्या कहते हो, θ1 r1 इक्वल टू θ2 r2। मुझे क्वेश्चन में रेडियाई की रेशो चाहिए, मतलब मुझे r1 अपॉन में r2 चाहिए, पहला वाला जो रेडियस है और जो दूसरा वाला रेडियस है उनकी रेशो चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, r1 इधर रखा
R2 को अपने पास इधर बुला लिया, सिमिलरली θ2 को इधर रहने दिया तो θ1 नीचे चला गया ऐसे। अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, अब थोड़ी कुछ बचा है। आप क्या करने वाले हो, R1 अपन R2 की आपको रेशियो चाहिए और θ2 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 11 पाई बाई 18 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू इज, सॉरी R2 नहीं, θ1 की वैल्यू, θ2 की वैल्यू रख दी और θ1 की वैल्यू 13 पाई बाय 36। क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 18 से 36 कैंसिल हुआ, 2 आ गया और 2 डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा तो ओवरऑल 11 इंटू 2 और अपॉन में बचा 13 सिर्फ, तो 22/13 रेशो आ रही है पहले सर्कल के रेडियस और दूसरे सर्कल के रेडियस की, रेशो 22/13 आ रही है। बताओ हुआ क्लियर? कन्वर्जन तो देखो यूज हो ही रहा है, बहुत लाइट कन्वर्जन चल रहे हैं इसमें। और बाकी कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा जब हम सर्कुलर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, रेडियन सिस्टम स्टार्ट किया था, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, जो कि आप फेमिलियर हो गए, बचपन में भी पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में, है ना। कन्वर्जन लगा के फॉर्मूला लगाया जो आज की क्लास में पढ़ा हमने, और आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं एक बार, इसका एक बेसिक ये करा रहा हूं, क्लास की लास्ट में ना एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेंगे इसका मिनट हैंड और आवर हैंड का। यहां पे क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कह रहा है एक वॉच है, उसके मिनट हैंड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देखो एक मिनट हैंड है तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली, आवर हैंड छोटा होता है, मिनट हैंड बड़ा होता है, और मिनट हैंड ना अप्रोक्सीमेटली, जब हमें मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चन देता है हम अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ सर्कल ले लेते हैं, जबकि एग्जैक्टली टच नहीं करता, टच नहीं, बहुत बहुत माइनर सा गैप होता है। तो जो लेंथ है ना मिनट हैंड की, उसको हम रेडियस कंसिडर कर लेंगे सर्कल का, ठीक है। जो वॉच का जो सर्कुलर डायल है उसका हम पहली चीज में जो लेने वाला हूं, आपको मैं लिख रहा हूं कि लेंथ ऑफ जो मिनट हैंड है, लेंथ ऑफ जो मिनट हैंड है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मुझे आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 सेंटीमीटर, क्या कहते हो, रेडियस मिल गया मुझे इनडायरेक्टली, मिनट हैंड की लेंथ दी हुई थी, मैंने उसको रेडियस एज्यूम कर लिया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान के चलते हैं हम। कह रहा है हाउ फार डज इट्स ट्रिप मूव इन 25 मिनट्स, अगर ये यहां पे घूम के 25 मिनट जब आई तो हाउ फार का मतलब अगर ये यहां पे आ रही है तो इसने कितनी लेंथ ऑफ आर्क ट्रेस की है, लेंथ ऑफ आर्क ये पूछ रहा, हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस इसने कवर करा। तो एंगल निकाल लेते हैं। अब इसमें देखो हम लॉजिक ये लगाएंगे कि एंगल ट्रेस्ड बाय, यहां से स्टार्ट करेंगे, एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड, है ना, यहां पे मिनट हैंड शॉर्ट में लिख लेते हैं, इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, एक काम ना करें रेडियन में ही ले लेते हैं डायरेक्टली। अब बताओ 60 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, पूरा एक रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर, पूरे एक चक्कर में कितना एंगल था, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, जिसको रेडियन में हम किससे जानते हैं, 2 पाई रेडियन से, 2 पाई रेडियन से, क्योंकि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो डायरेक्टली रेडियन में एंगल मिल गया ना। अब 60 मिनट्स में अगर 2 पाई है, देखो इसी को अगर मैं ले लूं 60 मिनट में मेरे पास 2 पाई था, तो 1 मिनट में कितना होगा बच्चों, आप लिखोगे 2 पाई अपॉन में 60 रेडियन, ऐसे सॉल्व मत करो। और कह रहे कितने मिनट में, तुमसे पूछा है कितने मिनट की रोटेशन की बात कर रहा है, 25 मिनट की, तो 2 पाई बाई 60 इंटू में 25, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो कितना आ रहा है, ये तो गया आपका 5 और ये गया 12, है ना, और ये गया आपका 6, 5 पाई बाय 6 आ रहा है बच्चों, 5 पाई बाय 6, इसको हम थीटा ले लेंगे, ये एंगल इसका थीटा है, रेडियन में ऊपर से, सबसे मेन कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड पहले ले लिया रेडियन में, है ना। तो आपका 5 पाई बाय 6 थीटा आ गया, रेडियस आपके पास है ही, फॉर्मूला क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, लेंथ क्या होगी, थीटा इंटू आर, तो लो कर दो खत्म इसको, एल की कितनी है, थीटा इंटू आर, थीटा 5 पाई बाय 6 और रेडियस कितना आपके पास 3, कितना आ गया 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। और चलो अगर डिटेल में जाना है वैसे तो पाई में भी हम आंसर छोड़ देते हैं जनरली, पर अगर पूरा डिटेल में अगर आपको ऑप्शंस मैच करने हैं बाई चांस, तो पाई आपका 3.14 होता है, डिवाइड बाय 2 1.57 हो गया,
है ना, 1.57 हो गया, तो ये आपका जाएगा 5, 8 और 7.85 सेंटीमीटर आ गया, है ना। कैलकुलेशन प्लीज एक बार खुद भी कर लिया करो, मैं जल्दबाजी में कर देता हूँ, कैलकुलेशन का पार्ट खुद देख लिया करो, बाकी आप सेंटीमीटर में आंसर पूरा निकाल के दे सकते हो, पाई की वैल्यू रख सकते हो आप ऐसे, ठीक। देखिए 2-3 क्वेश्चन और है, करते हैं क्लास खत्म, इसके सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे ना। इसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन दे दिए, किसी में लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, किसी में एंगल निकालना था, किसी में रेशियो रेडियाई निकालना है। अब यहाँ पे देखो फिर एंगल पूछ रहा है आपसे, एंगल पूछ रहा है कैसे, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 बार वो घूम जाएगा एक व्हील। तो कह रहा है उसने 1 सेकंड में कितने रेडियन वाला एंगल टर्न करा, रेडियन में एंगल पूछ रहा है। तो देखो वहां पे मुझे जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया वो 1 मिनट में दिया है और एंगल पूछ रहा है 1 सेकंड में, तो पहले स्टैंडर्ड तो मैच करना पड़ेगा ना। हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, कितने हैं बच्चों, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस घुमा दिया इसने। तो 1 मिनट का मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड्स में इसने 360 रेवोल्यूशन टर्न कर लिए। तो बच्चों 1 सेकंड में कितना करेगा, कॉमन सेंस लगाते हुए 360 डिवाइडेड बाय 60, वैसे ही आपको दिख रहा था 6 रेवोल्यूशन हो गए, 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन हो गए। अब वो कह रहा है 1 सेकंड में कितना एंगल टर्न हो रहा है रेडियन में, तो रेडियन में ही लेंगे हम एंगल। तो हम बोलेंगे यहां पे एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेस करता है एक व्हील। भाई एक सर्कल जब पूरा होगा तो 360 डिग्री का एंगल टर्न करता है, रेडियन में कितना करता है, 2 पाई रेडियन। क्या करेगा, 2 पाई रेडियन। आंसर रेडियन में चाहिए ना, तो रेडियन में ले रहे हैं, डिग्री में पूछता तो मैं डायरेक्टली डिग्री में लेता। अब एक रेवोल्यूशन में इतने रेडियन हो रहे हैं, तो हमें पता है कि इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में पूछा ना, 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। इन 1 सेकंड एंगल ट्रेस्ड, समझ गए ना आप, एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशंस कितना होगा, 2 पाई इंटू में 6 इज 12 पाई रेडियंस, ये आपका आंसर है रेडियंस में। अरे भाई एक रेवोल्यूशन में 2 पाई का एंगल बना रहा है और 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 12 पाई रेडियन निकाल लिया आपने आंसर। समझ गए, एनसीईआरटी का था ये वाला क्वेश्चन भी आपका, सेम एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। चलो अब कुछ 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं, या आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। आपको फाइनली एंगल डिग्री में पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके जो 2 एक्यूट एंगल बचे हैं ना राइट एंगल के अलावा, उनका डिफरेंस π/10 रेडियन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो ना चलो ऐसा करते हैं, राइट एंगल बना लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, डिग्री में ले रहा हूं मैं, इसको मैंने x ले लिया डिग्री में, y ले लिया डिग्री में, ठीक है। अब मुझे दिया हुआ है x और y में से कोई भी वैल्यू बड़ी या छोटी हो सकती है, मैंने ऐसे ही x माइनस वाई, x को बड़ा मानते हुए x माइनस वाई मैंने मान लिया कि मुझे π/10 रेडियन दिया हुआ है, π/10 रेडियन। तो डिग्री में क्या होगा बच्चों, ये पाई इज 180 डिग्री, 180 अपॉन में 10, 18 डिग्री आ गया, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो बच्चों, है क्या इसमें क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। सारे एंगल पूछ रहा है बस इसमें डिग्री में, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो x प्लस वाई आपका कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कुछ भी लगा सकते हो, इतनी वर्किंग तो आप जानते ही हो। तो x प्लस वाई आपका 90 डिग्री है और x माइनस वाई आपका 18 डिग्री है। ये देखो ना x माइनस वाई 18 डिग्री है। आपने दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन करा, सोल्व एलिमिनेशन से, तो ये 108 डिग्री आ गया। तो डायरेक्टली आपको डिग्री में आंसर मिल गया कितना, 54 डिग्री। 2 डिवाइड में चला गया ना, 108 अपॉन में 2 54 डिग्री, x आ गया 54 डिग्री। y निकालना है, अगर आप y की बात कर रहे हो तो y कितना आपका, y आ रहा है आपका 90 डिग्री माइनस में x डिग्री, ठीक है। तो x आपने कितना निकाला, 54, तो y के लिए कितनी आ गई, 36 डिग्री।
तो आपसे एंगल पूछ रहा था डिग्रीज में, एक एंगल तो 90 डिग्री था ही पहले, है ना, बाकी एक 54 है, एक 36 डिग्री है, सारे एंगल निकाल लिए हमने। क्लियर? देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लास्ट वाला, ये देखो, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, रेफरेंस बुक्स पर उठाओगे तो आपको मिल जाएगा। आपको कहता है एंगल बताओ, इस बार एंगल बताना है बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन क्लॉक इज एट 6:40 PM। अलग अलग काम करना पड़ेगा इसमें, मिनट हैंड का अलग काम करना पड़ेगा, आवर हैंड का अलग काम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले छोटे वाले से, आवर हैंड से, इसकी बात करते हैं। वो कहता है, ध्यान से सुनना, एक आवर हैंड, जो छोटा वाला आवर हैंड है, वो पूरा चक्कर 360 डिग्री का कितने टाइम में घूमता है? कितने टाइम में घूमता है? आप बोलोगे 12 आवर्स में, है ना, पूरे 12 घंटे में वो 2π का एंगल बनाता है, पूरे 12 घंटे में। ठीक है, यहां पे लिख दूं शॉर्ट में कि 12 आवर्स में कितना एंगल बनाएगा वो? एंगल ट्रेस्ड, डिग्रीज में ले रहा हूं मैं, ठीक है, 360 डिग्री। एंगल ट्रेस्ड कितना? 360 डिग्री। अच्छा, पूरे 12 आवर्स में। यहां पे 6:40 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 12 नून, अगर मैं 12 नून से स्टार्ट कर रहा हूं, 12 नून में क्या होगा? आपका मिनट हैंड भी यहां पे, आवर हैंड भी यहीं पे है। ठीक है, तो 6:40 पे ये पूरे 12 घंटे तो नहीं हुए, तो 6:40 का मतलब क्या है मेरे पास? अब 6 आवर्स 40 मिनट की अगर बात करूं तो ये मिनट प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हम यहां पे जो बात कर रहे हैं प्योर आवर्स में बात कर रहे हैं। तो यहां पे 6 आवर्स प्लस आप ले सकते हो 40/60 आवर्स, इस तरह से। तो ये टोटल कितना हो गया? ये 2/3 हो गया, 6 + 2/3 कितना आ गया? 20/3 आवर्स आ गया, है ना। आपको पता है 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इतने आवर्स में ओवर हैंड कितना ट्रेस करेगा एंगल? बना लेते हैं। आपको पता है यहां पे, यहां से अगर मैं बात करूं इन 1 आवर, डायरेक्टली 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री बाय 12 कितना बन गया? 30 डिग्री का। ठीक है जी, तो इन 20/3 आवर्स में कितना एंगल बनाने वाला है? 20/3 इंटू में 30 डिग्री, तो भाई 200 डिग्री का एंगल, तो 200 डिग्री का एंगल, तो ये जो छोटा वाला आवर हैंड होता है, ये 200 डिग्री का एंगल मतलब मान के चलो लगभग यहां पे आ गया, ये इधर आ गया, 200 डिग्री का एंगल इसने बना लिया। ठीक है, 180 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, मिनट हैंड की बात करते हो। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया मिनट हैंड। मिनट हैंड क्या करता है? मिनट हैंड क्या करता है? पूरे 60 मिनट्स में, मतलब 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री का एंगल बना लेता है। ठीक है, यहां पे कितना है? 6 आवर्स 40 मिनट। हमें पता है कि भाई ये तो क्या करेगा? 60 मिनट्स में, इन 60 मिनट्स एंगल कितना ट्रेस कर लेगा मिनट हैंड? ये तो कर देगा 360 डिग्री का। अब क्या हुआ देखो, 6 आवर्स की बात कर रहे हैं, 6 आवर्स 40 मिनट, तो 6 आवर्स में क्या हुआ? 1 आवर में ये पूरा एंगल 360 का हो गया। यहां से शुरू किया, ये वापस आ गया 1 आवर में। अच्छा, सेकंड आवर में भी ये यहां से शुरू करके वापस आ गया। मतलब जितने में ये 200 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसमें ये 6 राउंड तो कंप्लीट कर ही चुका है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करूं 6 आवर्स के लिए पर्टिकुलरली, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड, अभी मिनट हैंड की बात हो रही है, तो वो तो 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो गई? अरे जहां से शुरू हुआ वहीं पे वापस आ गया। इतने फिजिक्स हम जानते हैं, मैथ्स में भी यूज होता है। अब जो मुझे एंगल देखना, सिर्फ 40 मिनट का देखना, क्योंकि 6 घंटे में तो क्या हो रहा है, वो आया गया, पूरे 6 सर्कल उसने पूरे कर लिए। अब 40 मिनट्स में मुझे एंगल ट्रेस चेक करना है, यहां पे कितना एंगल बना। तो आप क्या करोगे? फिर इसको ऐसे लिया, 60 मिनट्स में है तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाता भाई मिनट हैंड? एंगल ट्रेस्ड, एंगल ट्रेस्ड, तो क्या हुआ? 360/60, तो कितना हो गया? 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऑब्वियसली भाई 60 मिनट में अगर 360 बना रहा है तो 1 मिनट में कितना बनाया? 6 डिग्री। तो हमें कितने में बताना है? 40 मिनट्स में कितना एंगल बना लिया इसने? 40 मिनट्स में कितना एंगल बनाया? ठीक है, तो 40 इंटू अगर मैं 6 कर दूं तो ये आ गया 240 डिग्री। अब फाइनली पता आपसे क्या पूछा है? वो कह रहा है कि देखो आवर हैंड अगर मान लो 200 डिग्री बना रहा है और मिनट हैंड अगर 240 बना चुका है, तो इनके बीच में कितना एंगल है? माइनस कर लो बड़े एंगल में से छोटा एंगल, है ना। तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो दोनों पे अलग अलग काम करना पड़ता है, दोनों का अलग अलग एंगल निकालो
और जिसने ज्यादा एंगल ट्रेवर्स करा है उसमें से छोटे वाले एंगल को आप माइनस कर दोगे तो इन दोनों के बीच में 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। 40 डिग्री, डिग्री में आंसर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये डिग्री में आंसर दिया। तो एंगल्स के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए। आप कोई भी एक बुक उठाओ, आरडी, आरएस, कुछ भी उठा लो, सारे क्वेश्चन आपके एक बार में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, या आपने एंगल्स की पूरी इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है। थैंक यू।